कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का वक्त 11:30 बजे से बदलकर शाम 4 बजे कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास के वक्त में तब्दीली स्पेशल पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर की। आईन पार्लिमानी उमूर पर खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कमेटी के इन कैमरा इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरामीमी बिल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने JUI की शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। मौलाना फजलुर रहमान मुशावरत के बाद हुकूमत को अपनी राय से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास का वक्त तब्दील किया गया। रात गए बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और आईनी तरामीम पर ताउन मांगा। कौमी असम्बली में कानून साजी से मुतालिक स्पीकर चेंबर में अहम इजलास जारी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना तनवीर, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर भी शरीक। आईनी तरामीम पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ब्रीफिंग। कौमी असम्बली में आईनी तरामीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ और सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का अरकान को मुरासला। 15 सितम्बर को हाजिरी यकीनी बनाने और आईनी तरमीम के हक में वोट डालने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास दिन 12 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना इजलास में आईनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स दरकार हैं। हुकूमती गिनती 211। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद है। कोयटा में मौसम की तब्दीली के साथ बुखार और गले के अमराज में इजाफा। मरीजों की शिकायत है कि बलोचिस्तान के अस्पतालों में आम अमराज की अद्वियात भी दस्तियाब नहीं है। कोयटा के मेडिकल स्टोर से भी गले, सीने और बुखार के अमराज की अद्वियात और बेशतर एंटीबायोटिक गायब हो गई हैं। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि अद्वियात की नई कीमतें लगाने के लिए पुराना स्टॉक गायब कर दिया जाता है। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलो वजनी चमरान 1 सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने वाज़ेह किया कि दीगर ममालिक इजाज़त दें तो भी जर्मनी मुखालफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। बाबर आजम क्रिकेट पर तवज्जो दें, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। कप्तानी छोटी चीज़ है। विराट कोहली की मिसाल मौजूद है। साबिक कप्तान यूनुस खान का बाबर आजम को मशवरा। कहा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी क्रिकेट बेहतर करना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास वाले उन्हें अच्छे मशवरे नहीं देते। PCB को अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। एक फल वाले तक को मालूम है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान किसको होना चाहिए, नहीं मालूम तो PCB को ही नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट के इलामिये पर रद्द अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की CMA 25 जुलाई को दायर की गई, जिस पर हुक्म तकरीबन 2 माह बाद आया।
ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद इबहम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आईनी तरमीम से मुताल्लिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा, 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन कमीशन के लिखे गए खतूत की रोशनी में पार्टी चेयरमैन करार दिया। उनके चेयरमैन ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाब गढ़ा। अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी होंगे। पीटीआई अब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। यमन से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तल अबीब तक पहुंचने में कामयाब। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को निशाना न बना सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल तल अबीब और बैतुल मक़दस के दरमियान गिरा। इसराइली दिफाई मिसाइल के टुकड़े ट्रेन स्टेशन पर गिरने से कई अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के भी शुमाली इसराइल में मकबूजा इलाकों पर रॉकेट हमले। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक जुमे के दिन वाले अपने बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई के सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे पीटीआई के और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहतिसाब करना है तो सबका करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं। इन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया? मौजूदा माहौल को ख़राब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत जो मर्जी कर ले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बात जरूर करेगी। केपी के वजीर जाहिर शाह तुरू का ऐलान। कहा, गंडापुर का अफगानिस्तान से बात करने का फैसला हतमी है। वफाकी हुकूमत किसी से मुज़ाकरात करने की अहल ही नहीं। सूबाई वजीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत जब गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात करती है तब उनको खारजा पॉलिसी क्यों याद नहीं रहती। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खार का कहना है, अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। जिनको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम टीटीपी को वापस लाने के मुआहिदे के नताइज देखने चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, अफगान तालिबान को पता है कि टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज़ को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया है। साबिक वजीर खारजा ने जोर दिया कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम वफाकी हुकूमत का ही है। बानी पीटीआई की वज़ीर आला की हिमायत के बाद नाराज रहनुमाओं ने खामोशी इख्तियार कर ली। शकील खान की काबीना से बरतरफी पर वज़ीर आला के खिलाफ आतिक खान, जुनैद अकबर ने बयान दिया था। शकील खान का कहना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आला के खिलाफ बयान देने से मना किया है। पार्टी पर मुश्किल वक्त है, इस वक्त तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रख दें।
और ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले फनकार जमील फखरी की आज 78वीं सालगिरह। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार ने उन्हें अमर कर दिया।